हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस। सबसे पहले हम चुनते हैं इस टैरो को और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिल रहे हैं। ठीक है, आपकी परिस्थिति के ऊपर बहुत कुछ निर्भर रहता है, ये बात ध्यान में रखिए। ठीक है, चलो हमें कार्ड मिला है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, The Magician, King of Swords, Six of Swords, King of Cups और एक सातवां कार्ड चुन लेते हैं जो कि है पेज ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे राशियों की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे मिले हैं मेष सिंह धनु राशि। ठीक है, मिथुन तुला कुंभ राशि, कर्क वृश्चिक मीन राशि। ठीक है चलो देखो, इस पर्सन की तरफ अगर हम ध्यान देते हैं तो ये पर्सन थोड़ा बहुत आपसे बात कर रहा है, आई थिंक अनुशासन के बारे में। ठीक है, मे बी ये पर्सन चाहता है कि अपने इमोशंस को आपा ना खोते हुए आप इनके साथ बहुत ही ईजिली या फिर अगर सीरियसली भी बात करनी हो तो उस प्रकार से बात करते हो। ठीक है, बात कर सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है कि आपको अपना आपा नहीं खोना है। ठीक है, देखो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको ये बताना चाहता है कि आप दोनों का जो प्रेम है वो इस लेवल पे पहुंचा है जहाँ पे रिस्पेक्ट अब प्यार के बराबर है। ठीक है, मतलब कि भाई जैसे कि हम किसी के ऊपर इतना भरोसा करते हैं कि भाई प्यार और भरोसा एक जैसा हो जाता है। ठीक है, अब इसमें मान लो किसी ने अगर थोड़ा सा ये भरोसा तोड़ दिया तो फिर प्यार पे भी इफ़ेक्ट होता है। बिल्कुल वही बात यहाँ पे हो रही है। आई थिंक ये पर्सन आपको बोलना चाहता है कि अपने जो इमोशंस है उसके ऊपर काबू करना सीखो। ठीक है, अगर आप इमोशनली ड्रेन हो रहे हो, आपको लग रहा है कि मे बी आपको कुछ सूझ नहीं रहा है या फिर आपके इमोशंस एकदम से आपके कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको याद दिलाना चाहता है कि आप अपने इमोशंस को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं किए तो बाहरी फैक्टर्स जो है या फिर कुछ और लोग जो है जो मे बी आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं या फिर आपके जीवन में इंटरफियर करना चाहते हैं, वो आपका यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, देखो इनका एक सीधा आपकी तरफ सवाल है और वो कह भी रहा है कि भाई अगर हम बस यूं ही आगे बढ़ते रहे बिना किसी सोच विचार के, ठीक है, तो फिर हमें हमारी मंजिल नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो अगर आप इनको कह रहे हो कि भाई हम बस भागते रहेंगे या फिर बस हम परिस्थिति के साथ नहीं जूझेंगे, तो फ़िलहाल ये पर्सन इस चीज़ से नाराज़ है। ठीक है, देखो इनका कहना है कभी ना कभी तो हमें उन चीज़ों का सामना करना होगा। ठीक है, तो अभी आपके सामने जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, जो भी परिस्थिति आ रही है, चाहे फाइनेंशियल परिस्थिति हो या फिर फैमिली की कुछ बातें हो, अब आपको उन चीज़ों का डट के सामना करने की ज़रूरत है। ठीक है, वैसे एक बात ये आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आप दोनों की हार हुई है तो ये इस बात को कतई मानने से इनकार करते हैं। ठीक है, देखो इनका कहना है कि भाई हम एक दूसरे को चाहते हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है। ठीक है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे, तो ये तो एक्चुअली समझते हैं कि भाई हमने यहाँ तक पहुँच के बहुत कुछ हासिल किया है। ठीक है, देखो कई लोगों को लगता है कि भाई अगर रिश्ता बिल्कुल वैसे हुआ जैसा कि हमने सोचा है तो ही हम ज़िंदगी में जीत गए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, अभी आप जहाँ पे हो या फिर आपने जो सोचा था और अब आप यहाँ तक आ गए, ये भी काफ़ी बड़ी बात है ना। एंड यहाँ पे पर्सन वही कह रहा है, देखो इनको बस ये पता है कि आप इनको बहुत चाहते हो और ये पर्सन भी आपको बिल्कुल उतना ही चाहते हैं। तो यहाँ पे ये आपके जेन्युइननेस के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा है, मतलब इनको आपके दिल की प्रामाणिकता, पारदर्शिता बिल्कुल पता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे कोई भी सवाल नहीं पूछ रहा है, लेकिन हाँ कि आपको क्लियर कट बोल सकते हैं कि भाई आप जवाब देने के लिए रेडी रहो। ठीक है, अगर हमें परिस्थिति का सामना करना है तो दोनों मिलके करते हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि भाई
मे बी आपके जो जवाब है वो इनको हज़म नहीं होंगे और इनके जवाब शायद आपको पसंद नहीं आएंगे, तो दोनों मिलके इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप कमज़ोर पड़ रहे हो वहाँ पे डेफिनेटली आप इनकी मदद ले सकते हो। ठीक है, और ये बात इस पर्सन को काफ़ी बढ़िया लगती है। देखो, एक चीज़ ये पर्सन आपको कहना चाहता है कि हम अगर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो फिर हम ज़िंदगी में वो सब हासिल कर लेंगे जो कि हमारी चाहत है। ठीक है, और वैसे भी देखो यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड आ गया है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस पर्सन को ये तो आइडिया है कि भाई हम जवाब ढूंढ लेंगे, हम हमारी मंजिल पाकर रहेंगे। ठीक है, तो चाहे आपके मन में अभी बहुत सारे सवाल क्यों ना तैर रहे हो, चाहे कल सुबह से चीज़ें ऐसी चल रही हो कि भाई अब पता नहीं क्या करना है, तो ये पर्सन रिलैक्स है कि भाई हम फाइनली वो अचीव कर ही लेंगे जो हमें करना है। ठीक है, ये बस आपको एक चीज़ बोल रहा है कि भाई प्रिपेयर योरसेल्फ। ठीक है, तो ऐसा मत दिखाना कि आप किसी के बहकाव में आ गए हो, या फिर अब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब बंधन आ गए हैं, या फिर अब आपको नहीं पता कि क्या करना है, तो आप बस ये दिखाओ कि हाँ मैं रेडी हूँ। ठीक है, बाकी ये पर्सन सब कुछ आपके लिए संभाल लेंगे। ठीक है, तो ये बस आपको इतना चाहते हैं कि चाहे जो हो जाए हमारा साथ डेफिनेटली आगे बढ़ता ही रहेगा। ठीक है, तो आप ना तो इनको दोष दे सकते हो, ना ही आप खुद को दोष दे सकते हो। ठीक है, लोगों के साथ हम कैसे बात करेंगे, या फिर उन्होंने जो हमसे बात की है उसको क्या हम दिल पे लेंगे नहीं लेंगे, वो हमारे अपब्रिंगिंग के ऊपर और हमारी सोच के ऊपर निर्भर होता है। ठीक है, आप एकदम से इस पर्सन को बदल नहीं सकते, वैसे ही ये पर्सन भी आपको एकदम से बदल नहीं सकता। ठीक है, बस वो चाहते हैं कि आप इमोशनली कमज़ोर ना पड़े। ठीक है, किसी ने मान लो आपकी कमज़ोर नफ्स दबा दी, में भी कुछ कह दिया और आपको गुस्सा आ गया, तो फिर गुस्सा आने के बाद अगर आपने अपना आपा खोया तो इमोशनली शायद आप कुछ बरगला सकते हो, या फिर मे बी आपको कुछ अलग कहना है और कुछ अलग ही कह सकते हो। तो ये चीज़ ये पर्सन टाल रहा है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और आप उस चीज़ को कैसे और कब हासिल कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इस ओरेकल की, तो देखो हम यहाँ पे कुछ कार्ड चुनते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे है बी फ्लेक्सिबल। ये कार्ड ही बता रहा है कि जैसे कि आपको ये इमेज दिख रही है, चित्र दिख रहा है, ये पर्सन आपको कह रहा है कि भाई आप वैसे ही तैयार रहना। ठीक है, देखो ये पर्सन भी फ्लेक्सिबल होने की प्रिपरेशन कर रहा है, मतलब अगर मान लो कि कोई सवाल पूछा तो जवाब इस तरीके से देना है कि आपके ऊपर ये सवाल आए ही ना। ठीक है, मतलब जवाब से वो पर्सन खुद ही एकदम शांत हो जाएगा, भाई इन्होंने ऐसे कैसे जवाब दे दिया। ठीक है, तो आपको हर प्रकार के फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रेडी रहना होगा, ऐसा ये पर्सन आपसे कह रहे हैं। देखो यहाँ पे फियर नथिंग, चाहे जो हो जाए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। और ये पर्सन आपको बिल्कुल वही कह रहा है कि देखो अगर हमें लग भी रहा है ना कि हम मे बी हमारे रास्ते से भटक जाएंगे, मंजिल से भटक जाएंगे, हम दूसरा रास्ता लेंगे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपने मन में कुछ तय किया है तो आपको बस उसी चीज़ को फॉलो करना है। ठीक है, बिना डरे, बिना किसी प्रेशर में आके। और यहाँ पे है क्रिएट मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। ठीक है, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको बताना चाहता है कि हम दोनों मिलकर ज़िंदगी में बहुत सारे मौके तैयार कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीके से देखो ये पर्सन आपके साथ एक फ्रीडम भरी ज़िंदगी चाहता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो ये पर्सन अपना वजूद बनाना चाहते हैं। ठीक है, मे बी इनके दिल दिमाग में शायद कोई बिज़नेस है या फिर कोई जॉब है, लेकिन शायद जब वो आपके साथ आगे बढ़ेंगे तो उस चीज़ में उनको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। ठीक है, या फिर उनकी डेस्टिनी फिर बहुत ही ईजिली इनको इस तरफ ले जा सकती है। और यही पर्सन कह रहा है कि भाई आपको फ़िलहाल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब तक हम साथ में हैं सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, सो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।